तो कैसे हैं आप सब? सो स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड का सर्कल। बट ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं जिनको सर्कल के बारे में समझना हो। ये लेक्चर की बात कर रहा हूँ बिकॉज ये लेक्चर जो है सिर्फ बेसिक सिखाने वाला हूँ मैं सर्कल का, कि सर्कल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, सर्कल बनता कैसे है, और सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा शायद। ठीक है, अच्छा एक चीज़, क्या वो यहाँ पे कहीं शाइन कर रहा है क्या विंडो? हाँ तो फिर 1 मिनट पॉज करो तो मैं इसको ये करता हूँ, पॉज करना, बंद नहीं करना। तो सर्कल के बारे में सबसे पहले सर्कल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये बहुत हायर लेवल का है। मतलब सर्कल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, आपको बात नहीं हुआ इसके बारे में, सर्कल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। लोकस पता है आप लोगों को? लोकस पता नहीं होगा कि 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है ये, बट सर्कल को डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो सर्कल क्या होता है, आपने सेट तो पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, सेट। तो सर्कल जो होता है इट इज़ सेट ऑफ पॉइंट्स, इट इज़ सेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सर्कल जो, ये सर्कल देख लो, ये सर्कल, या फिर मैं एक और सर्कल बना देता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, रुको मैं इसको यहाँ कर देते हैं। अच्छा ये इसके साथ ही ये पूरा, ठीक है, एक नया पेज लेता हूँ, उस पर बनाता हूँ मैं सर्कल। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, इस पे एक सर्कल दिख रहा है ना आपको, सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट है। तो मैं सर्कल को डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर्कल इज़ ए सेट ऑफ पॉइंट, इन्फानाइट पॉइंट्स। इस सर्कल पे इन्फानाइट पॉइंट होते हैं, किसी भी सर्कल पे एक छोटा सा सर्कल लोगे उस पर भी इन्फानाइट पॉइंट होता है। तो सर्कल इज़ ए सेट ऑफ इन्फानाइट पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, सेंटर है। तो सर्कल जो है उन पॉइंट्स का सेट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा रहता है। और जब आप इसका डिस्टेंस निकालोगे सेंटर के किसी भी पॉइंट से, मतलब इस रेडियस अब सेंटर का किसी भी पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट, मैंने बोला इन्फानाइट पॉइंट्स है, इस इन्फानाइट पॉइंट पे से अगर आप इस सेंटर को किसी भी पॉइंट को टच करोगे, ज्वाइन करोगे, तो क्या हो जाएगा, दैट विल फॉर्म अ रेडियस। ठीक है, हम लोग सर्कल बड़ा है छोटा है ये किससे डिसाइड करते हैं, रेडियस से डिसाइड करता है। अब रेडियस क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हाउ टू डिफाइन ए सर्कल। सो सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट, इज ए सेट ऑफ इन्फानाइट पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ नोन एज सेंटर। अब डेफिनेशन मालूम पड़ गया, किसी ने पूछा कि डेफिनेशन क्या होता है सर्कल का, आप बता सकते हो। तो व्हाट इज ए सर्कल? सर्कल इज अ सेट ऑफ इन्फानाइट पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए सेंटर। अच्छा, अब मैंने बोला इक्वी डिस्टेंट है, अगर इक्वी डिस्टेंट है तो उसका डिस्टेंस जो है, मतलब इस सेंटर का डिस्टेंस इसके हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये देखो, ये इसका डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा। और ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ये जो लाइन है, जो सेगमेंट दिख रहा है आपको, ये सेगमेंट जो जोड़ रहा है, जॉइन कर रहा है सेंटर को इसके हर एक पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं रेडियस। अब सर्कल का साइज़ छोटा है कि बड़ा है, या उसको मेजर करना है क्या साइज़ का सर्कल है, तो इट इज़ डिसाइडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट, एंड दिस लाइन सेगमेंट इज़ नोन एज रेडियस। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट यू हैव लर्नड अबाउट अ सर्कल। सो द पॉइंट, जो पॉइंट मैंने बोला ना कि सर्कल इज ए सेट ऑफ इन्फानाइट पॉइंट, वो सारे के सारे पॉइंट ये सर्कुलर लाइन पे होते हैं, ऐसे, ये सर्कुलर लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं इसको? सो द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। समझ में आया? तो सर्कमफेरेंस क्या है इसमें से, अगर मैं बोलूँ सर्कमफेरेंस क्या है, ये देखो, ये सर्कमफेरेंस है, ये दिख रहा है आपको, ये सर्कमफेरेंस है, ये सेंटर है। और मैं फिर इसको यहाँ पे ले जाके रख दूँ, तो ये जो वाइट वाले लाइन दिख रहे हैं ना, वाइट वाले लाइन, ये सारे के सारे रेडियस हैं। ठीक है, रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, स्मॉल आर से, या कभी कभी बिग आर से भी करते हैं। जब दोनों दो रेडियस की बात करते हैं हम लोग, छोटा आर भी दिखाते हैं, बड़ा आर भी दिखाते हैं। सो दिस इज़ ए सर्कल और उसका रेडियस। दो चीज़ें आपने समझ गई कि सर्कल क्या है, आपको दो चीज़ें यहाँ पर मालूम पड़ी। एक तो आपको ये मालूम पड़ा सर्कल क्या है, फिर आपको सेकेंड मालूम पड़ा सेंटर क्या है, व्हाट हैपेंड, दिखाई दे रहा है ना, और आपको ये भी मालूम पड़ा कि रेडियस क्या है। क्या मालूम पड़ा? सबको मालूम पड़ गया रहेगा ये रेडियस होता है, जो सेंटर से अगर कोई आपको पूछा डिफाइन है रेडियस। सो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. So what is a radius?
is a line segment which joins the center to the circle to a point on the circumference. क्या बोला मैंने, मैं फिर डिफाइन करता हूँ, आप लोग याद रखना, पीछे से मत बोलो, ठीक है. सो व्हाट इज अ रेडियस? रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स और जॉइंस द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. दैट्स इट. ठीक है. अभी अगर मैं ना कोई एक ऐसा लाइन ले लूँ, अगर मैं एक ऐसा लाइन ले लूँ, अभी ये तो सेंटर से यहाँ टच कर रहा है, बट अगर मैं एक ऐसा लाइन ले लूँ जो यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएगा, ठीक है, मतलब सर्कमफेरेंस के इस पार्ट से सेंटर को इंक्लूड किया और उस पार्ट चला गया, ये क्या हो गया? डायमीटर. मतलब रेडियस का 2 टाइम्स हमेशा क्या होता है? डायमीटर. जिसको नहीं समझ में ना, आज अच्छे समझ लो सर्कल को, ठीक है, दिमाग में एकदम घुसा लो. जो नहीं आए दैट्स देयर बैड लक और दे विल वॉच दिस वीडियो, पर जो आए एकदम डिटेल में समझ लो सर्कल को आज इस लेक्चर में. अगले बार हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो मैंने क्या बोला कि रेडियस को अगर ट्वाइस कर दोगे, ठीक है, तो वो डायमीटर बनता है. तो आप ऐसा भी बोलोगे सर ट्वाइस, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये लिया और फिर थोड़ा सा कर्व करके, या फिर यहाँ लिया ऐसे और थोड़ा सा कर्व करके ऐसा ले लिया, ऐसे कुछ. नो, इट्स नॉट अ डायमीटर. ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डायमीटर. मेजर के टर्म्स में उसको नापना है तो ट्वाइस है, समझ में आया. लेकिन आपको डायमीटर बनाना है ना, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच कनेक्ट्स 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस और इट ऑल्सो पासिस फ्रॉम द सेंटर. एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. यहाँ पे देखो, यू कैन कम इन, नो प्रॉब्लम. ये देखो एक सर्कल है, ये सर्कल है. अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने बोला कि ये डायमीटर है, सपोज इसका सेंटर भी यहाँ पर है, ये सेंटर है उसका, ये सेंटर है. एंड इफ आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना तो अच्छा रहेगा. 1 मिनट. मैंने कहा कि ये डायमीटर है, मैंने कहा कि ये एक ऐसा लाइन जो सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट पे टच करेगा और वो कहाँ से पास होना चाहिए? तो ये डायमीटर है. नहीं तो अगर मैं बोलूँगा, अगर मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया डायमीटर को कि इट इज़ अ लाइन सेगमेंट विच टचेज द सर्कमफेरेंस एट 2 पार्ट, अगर मैंने ये नहीं बोला, अगर ये नहीं बोला कि वो सेंटर से भी पास होता है, तब वो डायमीटर नहीं रहेगा, तब वो क्या रहेगा? कॉर्ड. वेरी गुड. क्या रहेगा वो? कॉर्ड. ये भी तो कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ठीक है, ये भी क्या है, सारी चीज़ें क्या है? कॉर्ड है, ठीक है. तो अगर ये सारी चीज़ें कॉर्ड है, अगर ये सारी चीज़ें कॉर्ड है, तो क्या डायमीटर भी कॉर्ड है? यस, डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड. ज़्यादातर लोगों ने बोला नहीं, बट डायमीटर भी कॉर्ड है. डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तुमको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, MCQs में आ सकता है, डैश इज द बिगेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल. सो डायमीटर भी कॉर्ड होता है. ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर, बट एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड. एक सर्कल में एक ही डायमीटर होता है ना, है ना? नहीं, बहुत सारे डायमीटर होते हैं. देखो तुम लोग हर बार फंस जा रहे हो, उल्लू बन जा रहे हो. मैं एक दूसरे का तुम बना दिखाता हूँ, बहुत सारा. एक डायमीटर तो ये है, येलो वाला है ना, ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है. इन्फिनाइट डायमीटर्स बना सकता हूँ मैं इसके ऊपर. समझ में आया? इन्फिनाइट मतलब उसको काउंट भी नहीं कर सकते. काउंटलेस पॉइंट है तो काउंटलेस डायमीटर बनेगा, काउंटलेस रेडियस बनेगा. समझ में आया? हर एक चीज़ काउंटलेस बन सकता है. सर्कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. समझ में आया? तो तुमको कुछ फैक्ट्स आज मालूम पड़ रहे हैं कि डायमीटर अकेला कॉर्ड नहीं है, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं. और बहुत सारे कॉर्ड, सारे के सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते. सिर्फ वही कॉर्ड डायमीटर होते हैं जो कहाँ से पास होते हैं? जो सेंटर से पास होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि डायमीटर इज ए कॉर्ड. ठीक है, और कॉर्ड क्या तुमको भी पता चल गया. 2 चीज़ यहाँ पर और ऐड करने वाला हूँ मैं, 2 चीज़ और ऐड होगा यहाँ पर. हमको पता चला कि डायमीटर क्या है, और 5वां हमको पता चला कि कॉर्ड क्या है. ठीक है, डायमीटर और कॉर्ड हमें पता चल गया. ठीक है, और भी इसके पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उसको पढ़ते हैं. फर्स्ट पेज पे जाते हैं, उसको पढ़ते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो एक प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको. आपने देखा ना, ये मैंने बोला कि सेंटर से जो सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट होता है इक्विडिस्टेंट होता है. तो इससे हमको ये भी मालूम पड़ता है कि एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं. एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं. ये प्रॉपर्टी आप कहीं पे भी लिख के रख लेना कि एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं. तो क्या एक सर्कल के सारे डायमीटर भी इक्वल होते हैं? यस, इक्वल होते हैं. इक्वल होते हैं.
क्या एक सर्कल के सारे कॉर्ड इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। एक मतलब कोई भी दो कॉर्ड, क्या कम से कम दो कॉर्ड इक्वल हो सकता है? क्या तीन कॉर्ड इक्वल हो सकते हैं? दो हो सकते हैं पर तीन नहीं हो सकते। दो कैसे हो सकते हैं? हाँ, डायमीटर छोड़ दो, अदर देन डायमीटर, डायमीटर छोड़ के क्या दो और कॉर्ड इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या तीन हो सकते हैं? नहीं। दो क्यों हो सकते हैं? क्योंकि एक देखो सर, एक इधर और एक उधर। हाँ करेक्ट, ये उसने जो बताया उसे एक उधर बताया, बट वो जो बता रही है वो जो समझ रही पर बता नहीं पा रही। मैं समझाता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सेंटर है, सपोज ना ये सेंटर है, ऐसा हमने मान लिया। तो अगर हम ना इस सेंटर से अगर एक लाइन मैंने यहाँ पर बनाया ऐसे, एक मिनट, हाँ, इस सेंटर से मैंने एक लाइन यहाँ पर बनाया जो कि इस सेंटर से जिस डिस्टेंस पे ये होगा ना, अगर उसी डिस्टेंस में मैंने अपोजिट साइड में एक कॉर्ड बना दिया ना ऐसे, तो ये दोनों कॉर्ड अभी दिख नहीं रहे यहाँ पे आप इक्वल डिस्टेंस पे, पर इस सेंटर से अगर उतना डिस्टेंस पे वो भी रहा ना, तो इसका मतलब है कि दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। समझ में आया? ये एक प्रॉपर्टी आप समझ लो कि सारे कॉर्ड्स इक्वल नहीं होते, लेकिन कम से कम दो कॉर्ड इक्वल हो सकते हैं। समझ में आया? अदर देन डायमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। डायमीटर तो सारे इक्वल हो सकते हैं, जितने भी आप डायमीटर बनाओगे सारे के सारे इक्वल रहेंगे। अभी यहाँ पर देखो, अच्छा हमने अभी एक ये तो पढ़ लिया कि कॉर्ड, दो कॉर्ड कम से कम इक्वल हो सकते हैं। तीसरा एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं टैंजेंट। क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ ए टैंजेंट? नाउ डिफाइन कौन कर सकता है? डेफिनेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेफिनेशन मालूम रहेगा तो आप ना, अगर आपको डेफिनेशन मालूम रहेगा ना तो आप किसी भी चीज़ को कहीं भूलोगे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ ए टैंजेंट? वेरी गुड। सो टैंजेंट इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। अभी इसमें दिस इज नॉट ए परफेक्ट टैंजेंट बिकॉज ये मल्टीपल पॉइंट टच करते हुए जा रहा है। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट वन पॉइंट पे टच करेगा वो, उसको हम बोलते हैं टैंजेंट। तो टैंजेंट क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच करेगा, उसको हम कहते हैं टैंजेंट। समझ में आया? क्या एक सर्कल को एक ही टैंजेंट बन सकता है? दो बन सकता है, पांच बन सकता है, इनफाइनाइट बन सकता है। इनफाइनाइट टैंजेंट बन पाएगा कि नहीं ये बताओ मुझे। डाउटफुल क्यों? तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है, बोलो ना। क्या? हाँ, यस। मैंने क्या बोला? एक टैंजेंट जो होता है सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करके आता है। सर्कल पे कितना पॉइंट होता है? तो इनफाइनाइट टैंजेंट आप बना सकते हो सर्कल को। इनफाइनाइट टैंजेंट मतलब पूरा ये हो जाएगा, गठड़ी हो जाएगा। गठड़ी समझते हो ना? मतलब पूरा, हाँ, मिक्स हो जाएगा। बट यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है। क्या हम एक पॉइंट से पास होने वाले दो टैंजेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बना के दिखाओ कैसे हो सकता है। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टैंजेंट पास होता है। सारे डाउट क्लियर कर लो आज। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टैंजेंट जाएगा। अगर तुम दूसरा बनाने जाओगे ना, सपोज दूसरा, तो ये यहाँ कहीं कैसे टैंजेंट तो दो पॉइंट पे टच करेगा ही करेगा, वो टैंजेंट नहीं हो सकता है। तो आपको एक मालूम पड़ गया कि टैंजेंट जो है कभी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टैंजेंट पास हो सकता है, दो टैंजेंट पास नहीं हो सकते। किसका मोबाइल है ये? बंद कर दो प्लीज़। ठीक है। तो ये भी तुमको समझ में आ गया कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टैंजेंट पास होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब और क्या बचा है? हाँ, अब दूसरा चीज़ है ये, इसको हमने क्या बताया? मैंने तुमको कॉर्ड बताया। कॉर्ड का प्रॉपर्टी क्या? कॉर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? अ लाइन सेगमेंट टचिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, या जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? क्या डिफरेंस है कॉर्ड और सीकेंड में? देखो ये व्हाट इज दिस? दिस इज MC Stan। व्हाट शी वाज डूइंग लाइक दिस? MC Stan। ठीक है। चलो ये क्या है? कॉर्ड, और ये क्या है? सीकेंड। ठीक है। तो सीकेंड और टैंजेंट में ये फ़र्क होता है। देखो बोलने का खाली फ़र्क है और दिखने में भी फ़र्क है। मैं जब कॉर्ड का मैं डेफिनेशन दूंगा, मैं कहूँगा कि कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट which touches the circle or the circumference at 2 points, and secant is a line segment which cuts the circle at 2 points. एक कट करता है, एक टच करता है। So this is the difference between
सीकेंड एंड अ कॉर्ड। समझ में आया? तो सीकेंट है ये, कॉर्ड है ये, दोनों भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। अगर मैं इस कॉर्ड को एज्यूम करूं, ये कॉर्ड को, इसको भूल जाओ, सपोज ये है ही नहीं, सपोज ये है ही नहीं, ये नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। अब ये कॉर्ड बचा, ये कॉर्ड क्या करेगा, इस सर्कल को दो सेगमेंट में ड्रॉ कर, एक क्या बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट, ये वाला माइनर सेगमेंट है, और जो सेंटर को कंटेन करेगा वो क्या होता है, मेजर। तो मैंने क्या कहा अभी कि ये जो कॉर्ड है ये सर्कल को दो सेगमेंट में ड्रॉ करता, मतलब डिवाइड करता है। जो छोटा वाला पार्ट रहेगा जो सेंटर को कंटेन नहीं करता है, ये सेंटर को कंटेन नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो सेंटर को कंटेन नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो सेंटर को कंटेन करेगा वो मेजर सेगमेंट होता है। अब सेगमेंट से के आगे जाएंगे तो आपको पता चलता है कि इसमें सेक्टर भी होता है। क्या होता है? सेक्टर। किसको सेक्टर मालूम है? हाथ ऊपर करो। सेक्टर क्या होता है सर्कल का? 8 से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग ये सब, 8 से, राइट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। सेक्टर कम्स इन पिक्चर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, राइट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। सेक्टर क्या होता है? पिज्ज़ा होता है, कुछ नहीं होता, क्या होता है? पिज्ज़ा होता है। ये पिज़्ज़ा को आपने बहुत सारे पार्ट में काटा, ये स्लाइस निकाला और खा गए। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट एक्चुअली इसको सर्कुलर होना चाहिए था, ट्रायंगुलर दिख रहा है, देखो ऐसे है ना, ये देखो ये ऐसा अगर होगा, समझ में आ रहे हो क्या? ये तो ये जो पार्ट तुम निकाल रहे हो इसको बोलते हैं क्या? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। अपनी जगह पे वापस गया, ये सर्कल बन गया, फिर निकाल लिया, सर्कल इनकम्प्लीट हो गया, फिर डाल दिया, फिर कंप्लीट हो गया। तो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। और अभी समझ में, सेक्टर क्या क्या कंटेन करता है, किस चीज़ का बनता है? दो रेडियस का बनता है। और ये चीज़ क्या बोलते हैं? इसको आर्क बोलते हैं। अगर हम सर्कमफेरेंस को छोटे छोटे टुकड़े कर दें, समझ में आया? अगर हम सर्कल एक और सर्कल बनाता हूँ मैं, अगर हम सर्कल के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, क्या कर दें? छोटे टुकड़े। ये जो टुकड़े हैं ना, इसको आर्क बोलते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। टुकड़े ना करो तो भी वो आर्क होगा, मतलब एक छोटा सा पार्ट अगर आप पकड़ोगे ना तो ये क्या होता है? आर्क। समझ में आया? हम इस आर्क का लेंथ भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ कैसे निकाल? क्या लाइन है वो? यस, लाइन है, कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन है, इसलिए इसका लेंथ निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? लेंथ। ये जो एक बहुत बड़े सर्कल लो, एक बहुत बड़ा, मैं इसको भी एक और पेज लेता हूँ, तुमको समझाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। ये बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसका एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसको स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। ये सर्कल का पार्ट तुमको लग रहा है? ये तुमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो एक बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होता है। आप धरती पे खड़े हो, अर्थ पे खड़े हो, आपको लगता है कि हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, सर अर्थ बहुत बड़ा है और उसके छोटे से हिस्से पे हम जीते हैं। इतना छोटा हिस्सा होता है कि हमको कहीं लगता नहीं कि वो सर्कुलर है, हम जहाँ जाते हैं हमको प्लेन लगता है। जब तुम चलते हो ना, तुम एक्चुअली ऐसा, जैसे अगर मैं इसको अंडू कर दूँ, देखो अभी ये, सॉरी रीडू, ये सर्कल, हमारा अर्थ ऐसा है। अगर हमारा जो इंडिया है, छोटा सा समझो ठाना पार्ट है, ये इतना, आप बोलोगे मैं यहाँ पे तो कहीं कुछ सर्कुलर है ही नहीं, आप यहाँ पे जी रहे हो, ठाणे पूरा इतना ही है सपोज़, ठाणे भी नहीं, पूरा आपका इंडिया इतना ही है सपोज़, आपको कहीं लगेगा कि आपका गोल है वो, लेकिन गोल है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि हम बहुत छोटे से पार्ट पे रहते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं एक्चुअली, ठीक है, इसके भी और पीछे जाते हैं, यहाँ पर आ गए। तो तुमको ये समझ गया कि सेक्टर क्या होता है। तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको पार्ट समझ में आ गया सब। अब हम लोग ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं सर्कल का। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज़। ठीक है,
सपोज दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है। मैंने अभी आपको बताया कॉर्ड के बारे में, किसके बारे में बताया? कॉर्ड के बारे में बताया। एक एक कॉर्ड बनाते हैं यहाँ पर, चलो। ठीक है, ये जो है वो सेंटर है। अगर आप किसी भी कॉर्ड पे सेट, यू वांट टू स्लीप, वहाँ पे सोफ़ा वगैरह है, कैन गो। सो मैंने क्या बोला, अगर किसी भी कॉर्ड पे अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हो, क्या बनाते हो? अगर आप क्या बोला मैंने? सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हो, परपेंडिकुलर बनाते हो, तो ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो जाता है। समझ में आया? अगर आप सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये मैं स्लो जा रहा हूँ बट प्रॉब्लम सिखाने में फास्ट चले जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी तुमको भी है और वो लोग जो नहीं आए उनके लिए भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है? दिस इज सेंटर आई सेड, और ये क्या है? ये कॉर्ड है। अगर मैंने सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो नीचे दिए हुए लाइन को 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हमने परपेंडिकुलर बनाया तो ये जो लाइन है ये इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब मान लो कि पहले 6 था, ये पूरा कितना था? 6 था। जब ये हमने ये ड्रॉ कर दिया ना, क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। तो ये वाला 2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला 3 हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया? 3 हो गया। समझिए, अगर 6 सेंटीमीटर था तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो क्या हम लोग ये अगर एक ही सर्कल, क्या ऐसे ही बनेगा ये? अगर हम यहाँ पर एक कॉर्ड बनाते हैं, क्या सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा? अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो यस, कहीं पे परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड को बनाओ। ठीक है, अगर आपने ना एक ही सर्कल में, सपोज एक और सर्कल बनाता हूँ मैं, ये एक और सर्कल है। अगर मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड, इसको मैंने दो कॉर्ड, अभी इसका सेंटर भी यहाँ पर, ये सेंटर है, ये सेंटर है। इस सेंटर से मैंने सपोज यहाँ पर ये एक कॉर्ड है और यहाँ पर ये एक कॉर्ड है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ पर दोनों को परपेंडिकुलर बना रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर कुछ चीज़ दिखाता है। जैसे यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है आपको कि ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, मतलब सपोज इसका नाम लिखता हूँ मैं, सपोज ये है ए बी और ये ए सी है, और हमें ये पता है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड ए सी, और ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। सेंटर से मैंने दो परपेंडिकुलर बनाए। परपेंडिकुलर क्या दिखाता है? सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस। आप कहीं पे भी परपेंडिकुलर बनाते हो ना, तो परपेंडिकुलर क्या करता है? डिस्टेंस दिखाता है दो चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पर सेंटर और इस कॉर्ड का बीच का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो एक प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूँ मैं? इफ़ इन ए सर्कल टू कॉर्ड्स, या फिर बोलता हूँ इन द सेम सर्कल इफ़ देयर आर टू इक्वल कॉर्ड्स दे आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या बताया मैंने कि अगर एक ही सर्कल में दो कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस जो है सेंटर से इक्वल आएगा। इसका उल्टा, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक सर्कल में दो कॉर्ड हैं और दोनों का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल आएंगे। उल्टा हो गया, नहीं समझा? मैंने पहले क्या बोला कि एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड, मैंने पहले क्या बताया? कॉर्ड इक्वल है। मैंने क्या बोला पहले? कॉर्ड्स आर इक्वल। मैंने क्या बताया? कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स आर इक्वल। तो फिर देयरफॉर, गिवन ये है कॉर्ड्स आर इक्वल, उसका ये क्या आ रहा है मुझे? थ्योरम क्या आ रहा है? यस, देयरफॉर दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब इसका उल्टा, पहले मैंने ये बोला बाद में ये बोला। अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं पहले ये बोलूं कि हमारे पास दो कॉर्ड एक सर्कल में और दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। मैंने क्या बोला? दो सर्कल हैं, दो कॉर्ड है एक सर्कल में और दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल डिस्टेंस है। कहाँ से? सेंटर से। तो ये दोनों कॉर्ड क्या आएंगे? उल्टा हो गया।
पहले मैंने बोला कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस इक्वल आएगा सेंटर से, अब मैं कह रहा हूँ उनका डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से तो उनके कॉर्ड का लेंथ जो है वो इक्वल आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो दो प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, बताओ दो प्रॉपर्टी क्या क्या है वो। पहला प्रॉपर्टी मैंने ये नहीं बताया, मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया कि इन अ कॉर्ड इफ इन ए सर्कल इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अरे इक्वल बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्टी हो गया, या तो फिर आप ऐसा बोलो कि इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, या तो आप ऐसा बोल दो इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट्स इट। इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। आप दोनों चीज़ मत बोलो, इट बाइसेक्ट इट इनटू टू इक्वल पार्ट, मतलब ये टोटोलॉजी हो गया। आपके इंग्लिश में टोटोलॉजी होता है ना, हम लोग दो चीज़ें, दो सेम मीनिंग की चीज़ें साथ में बोलते हैं, बाइसेक्ट भी कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस में भी बोल रहा है। तो इसको एग्जाम्पल रख लो एक, आपको इंग्लिश में काम आएगा। क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है ये, टोटोलॉजी का, दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट भी बोल रहे हो और टू इक्वल पार्ट्स भी बोल रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है। चलो ये आ गया दो प्रॉपर्टी। अच्छा दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें क्या बताया मैंने, इफ इन ए सर्कल देयर आर टू इक्वल कॉर्ड्स देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑल्सो इक्वल, और वी कैन से दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसका उल्टा बोलता हूँ मैं, इफ इन ए सर्कल देयर आर टू कॉर्ड्स एंड इफ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल। समझ में आया। पहले मैंने बोला कि ये जो कॉर्ड था ये 4 का है और ये क्या है, ये भी 4 का है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बना दिया तो ये क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में यानी 2 में डिवाइड कर देगा। बाद में मैंने क्या बोला कि हमको ये चीज़ नहीं दी गई कि ये कितना बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी नहीं दिया गया। ये दो लाइन जो दिखा रहे हैं ना एक कॉन्ग्रुएंट, वो भी नहीं दिए सपोज, ठीक है। आपको ये बोला गया है कि ये दो कॉर्ड्स हैं और इनका डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है सेंटर से और इसका डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे इसका मतलब है कि दोनों कॉर्ड भी क्या है, दोनों कॉर्ड भी जो है वो इक्वल है, उनका लेंथ क्या है, इक्वल है। सॉरी, ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। तो अब हम आगे जाते हैं। सो लेट अस लर्न अबाउट टैंजेंट नाउ। नाउ सबको सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। सी दिस इज अ सर्कल, आई डोंट वांट सच अ बिग सर्कल, सो थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं। ये सर्कल है, ठीक है। अब आई विल ड्रॉ अ टैंजेंट टू दिस। अभी सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, ठीक है। तो टैंजेंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, टैंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। सपोज वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इधर एक प्रॉपर्टी हमको मिलती है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमको क्या मिलती है, सपोज ये सर्कल है, ये सर्कल सेंटर है, सर्कल ही सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर मैं इस सेंटर को जहाँ पे टैंजेंट टच कर रहा है, सेंटर से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया, सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, और रेडियस जाके कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। टैंजेंट जहाँ पे टच कर रहा है, किसको, सर्कल को, कौन टच कर रहा है, तो ये जो रेडियस मैंने बनाया है ये परपेंडिकुलर हो जाता है टैंजेंट को। समझ में आया। तो क्या प्रॉपर्टी है ये, क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी बोलो ये, इफ वी ड्रॉ अ रेडियस, if we draw a radius या if we draw a radius on the circle where the tangent is touching the circle या at the point of contact, if we draw a radius at the point of contact of the tangent then the radius is perpendicular to the tangent। मतलब हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि OP is perpendicular to PT। सपोज लाइन का नाम PT है, SPT। समझ में आया। तो अगर हमने OP रेडियस है उसको लाके मैंने यहाँ पर टच कर दिया, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टैंजेंट का और सर्कल का। तो वहाँ पर उस पॉइंट पे ही वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि क्या ये थोड़ा सा, अगर मैं डिफरेंस दे देता हूँ कि मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एकदम उसके बगल में लाके ऐसा टच करता है, एकदम बगल में, एकदम बगल में, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा, एक पॉइंट का भी डिफरेंस रहेगा। मतलब एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही वो रेडियस आना चाहिए, और जब वो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा ना तो ही वो उसको परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया, तो ही वो उसको परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, अब मैं एक तुमको दिखाता हूँ कुछ चीज़, 1 मिनट रुको। एक यहाँ पे बनाता हूँ मैं लाइन, सपोज ये, ठीक है, और मैं इसको मूव करता हूँ। ये देखो, इसको राउंड मूव करना है मुझे, नहीं हो रहा है राउंड मुझे, ठीक है। इसको सीधा कैसे करें, 1 मिनट रुको, सिलेक्ट करते हैं इसको। ये देखो, अभी सपोज़ मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन जो है ना वो कहीं पे भी, 1 सेकेंड, हाँ, अगर मैं ऐसे लेता हूँ और यहाँ पे देखो 1 सेकेंड यहाँ लेके आया मैं, इस पॉइंट पे भी वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, इधर भी नहीं। देखो एग्जैक्टली जब वो कोइंसाइड करेगा ना रेडियस को या उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करेगा ना, इन दिस केस ओनली इट इज़ परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको थोड़ा भी मूव करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लेता हूँ, देखो थोड़ा सा, ज़रा सा, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अब तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते, देखो इस पॉइंट पे भी नहीं है, थोड़ा सा और इधर किया ऐसे, ये देखो ऐसे, इस पॉइंट पे भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा ये। तो इसका मतलब है रेडियस टैंजेंट को परपेंडिकुलर सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है, ठीक है। इसको यूज़ करके हम लोग ना वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, जैसे आपको ना ये यहाँ पर सपोज हमने टच कर दिया इस लाइन को, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हो सकता है आपको बोलेंगे कि जो यहाँ पे समझो S है, वो बोलेंगे PS इज़ 5, ठीक है, वो बोलेंगे PT इज़ 4, वो बोल रहे हैं ये निकालो, इसका आप क्या निकालो, OS निकालो। या कभी कभी आपको ये दे देंगे कि चलो ये नहीं दिया, सपोज़ आपको ये रेडियस का वैल्यू नहीं दिया है, आपको बोला है कि ये जो पार्ट है ना PS इज़ 5 और ये जो है ये 7 है, ये क्या है 7 है, ये 7 है, आपको ये दे दिया, फिर से आपको क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम, और बोलेंगे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या निकालना है आपको, तो आपको टैंजेंट समझा, टैंजेंट की ये प्रॉपर्टी समझी, टैंजेंट की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, इसको हटा देते हैं, ये पूरी चीज़ को हटा देते हैं, कहीं साइड में रख देते हैं, 1 मिनट रुको, यहाँ पे कर देते हैं, एक और सर्कल लेते हैं, तो थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, ठीक है। अब एक और सर्कल लेते हैं, ये सर्कल है, बहुत बड़ा है, छोटा चाहिए अपने को, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब मैं ना एक पॉइंट लेता हूँ मैं बाहर, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लिया मैंने, सपोज़ इस पॉइंट का नाम है P, और मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ इस पॉइंट P से आप कितने टैंजेंट बना सकते हो, 2। ये एक प्रॉपर्टी है, कि फ्रॉम ए गिवन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ 2 टैंजेंट टू ए सर्कल, है ना, 2 टैंजेंट बना सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये एक टैंजेंट जा रहा है, ठीक है, और इसी पॉइंट से ये दूसरा टैंजेंट जा रहा है, इट बोथ ऑफ देम आर टचिंग द सर्कल एट वन सिंगल पॉइंट, ठीक है। क्या मालूम पड़ा इसमें आपको कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को हम 2 टैंजेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 2 टैंजेंट। और अगर हम एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल को 2 टैंजेंट बनाते हैं तो वो टैंजेंट्स इक्वल होते हैं। सपोज ये यहाँ पे इसको S पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे इसको R पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब है सेगमेंट PS इज इक्वल टू सेगमेंट PR। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या समझा आपने इसमें, कि अगर एक ही सर्कल को उसके बाहर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम 2 टैंजेंट बना रहे हैं तो दोनों टैंजेंट का लेंथ इक्वल है। क्लियर हो गया। इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया ना सबको। मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट से मैंने 2 टैंजेंट बनाए, इसको एक इधर तो दोनों का लेंथ इक्वल आएगा। अभी सपोज इस सर्कल का जो लेंथ है, जो सेंटर है वो ये है, सपोज ये पॉइंट उसका सेंटर है। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई। क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने अभी आपको, कि अगर मैं इस सेंटर से टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया या रेडियस को टच किया उधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा उसको, ऐसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आप ये समझ लो कि रेडियस टैंजेंट से हमेशा राइट एंगल का एंगल बनाता है। और आपको उसने बोला कि ये सपोज 120 डिग्री है तो ये एंगल निकालो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है और आता भी है। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या बोला, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये टैंजेंट को टच कर रहा है, ये टैंजेंट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया।
ये 120 हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का मेजर कितना होता है 360, 180 ट्राइंगल का होता है। ये क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस किया तो 360 आता है। अपने को 3 पता है, एंगल एक 90 डिग्री है ये वाला, दूसरा वाला भी 90 डिग्री है, तीसरा वाला 120 डिग्री है। वो बोल रहा है इसको निकालो, वो सपोज x है, पता नहीं कितना है, ये हो गया 360 डिग्री। 90 + 90 कितना होता है 180 + 20 कितना होता है 300 कितना होता है 300 + x = 360। x को यहाँ पे रखा, 300 वहाँ पे गया, 360 से माइनस हुआ तो कितना बचा 60 डिग्री। तो आई विल गेट दिस एंगल एज 60 डिग्री। ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्या प्रॉपर्टी है? if there is one circle and if we draw 2 tangent to the circle from a given external point, then the 2 tangents are equal and those 2 tangents are perpendicular to the radius which touches the tangent at the point of contact। ठीक है, तो ये 90 ये 120 अपने आप मिल जाएगा। कभी कभी ये अपने को मालूम पड़ना, ये भी दिया नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये अगर 2 टेंजेंट्स है और ये रेडियस है तो ये 90 आना चाहिए, 90 आना चाहिए। सपोज ये 60 दे दिया तो ये कितना आ जाएगा 120। समझ में आया? तो आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। 4 में से 3 आपको अपने आप मालूम रहेगा, 4 में से 1 देंगे ना तो 2 आपको पता होगा पहले से 90 और 1 दिया हुआ है तो आपको चौथा निकल सकता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। सो अगेन आई एम ड्रॉइंग ट्राइंगल, सॉरी सर्कल, ट्राइंगल बोल रहा हूँ मैं। I am drawing a circle. Why it is being drawn like this? We'll take this. So हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा था, मैंने आपको बताया आर्क के बारे में बताया ना मैंने आपको। सपोज ये यहाँ पर ना एक नाम लिखता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ये आर्क AB है, यहाँ से लेके आर्क AB है, ठीक है। यहाँ पे सपोज C है, यहाँ पे D है, तो यहाँ पे अलग अलग आर्क है, दिखाई दे रहा है आपको। सपोज़ यहाँ पे भी एक आर्क है, सपोज़ M, ठीक है, बाहर लिखता हूँ। यहाँ पे भी एक पॉइंट है M, तो AM भी आर्क है, MB भी आर्क है, BC भी आर्क है, DC भी आर्क है और AC भी आर्क है, ठीक है। अगर किसी एक ही आर्क में मैं 2 एंगल बनाता हूँ तो दोनों एंगल का मेजर इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, मैंने एक तो एंगल यहाँ बना दिया, सपोज़ ये एंगल जो है ये 110 का है या 100 डिग्री का है, ठीक है। और इसी आर्क में मैंने कहीं और पे एक और आर्क बना, एक और एंगल बना दिया। ये अगर A और B के बीच में इसके एंड्स है ना तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल आते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क और ऑलवेज इक्वल। 2 एंगल्स और मोर देन 2 एंगल्स इफ़ दे आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, आर्क AB में दोनों भी आ रहे हैं तो दोनों एंगल क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। सेम और इक्वल में फ़र्क होता है, सेम दिखने में होता है, इक्वल मेजर में होता है। तो डोंट से सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और एंगल बनाता हूँ, सपोज़ मैं एक और एंगल बनाता हूँ, सपोज़ एक और एंगल बनाता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, क्या ये भी इक्वल होगा? क्या मुझे बताओ, इधर छोटा सा एंगल बनाता हूँ, क्या ये भी उसका भी मेजर सेम होगा? तुमको लग रहा है मेजर सेम होगा? हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ है। जब मैंने प्रॉपर्टी बता दी कि एक आर्क में, सेम आर्क में आप कितने भी एंगल ड्रॉ करो आपको उसके मेजर सेम आएंगे, दिखने में भले सेम ना हो, पर जब आप मेजर करोगे ना आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो दोनों सारे के सारे आर्क क्या है, सारे के सारे एंगल एक ही आर्क में इक्वल होते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम सर्कल के बारे में, ये इसको यहाँ साइड में रखते हैं। वी विल ड्रॉ अनदर सर्कल लाइक दिस। सपोज एक सर्कल है, सपोज क्या है ये एक सर्कल, ठीक है। विल टेक इट हियर नाउ। हाँ, व्हाट आई वाज टेलिंग, क्या था ये? हाँ, कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू, इसका एक सेंटर लेता हूँ मैं, ये सपोज इसका सेंटर है। तो जो कॉर्ड, अभी यहाँ पर देखो, एक मिनट, अभी यहाँ पर सपोज़ ये एक आर्क है, ये एक आर्क है ना, तो उसके सामने का जो एंगल रहेगा ना
ये इक्वल होता है। अगर मैं इस आर्क को ना, अगर इस आर्क को मैं किस में मेजर करूं, एंगल में, मैं इसको एंगल में भी मेजर कर सकता हूँ, लेंथ में भी मेजर कर सकता हूँ। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, कितने का है, मेजर, सपोज इसका नाम है AOB और इस आर्क का नाम है ACB, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेजर एंगल AOB अगर 30 डिग्री है, देयरफॉर मेजर आर्क ACB इज ऑल्सो 30 डिग्री। अगर ये सेंट्रल एंगल है तो, अगर ये सेंट्रल एंगल नहीं है, सपोज अगर ये सेंट्रल एंगल नहीं, सपोज ये एंगल जो है ना, ये एंगल जो है यहाँ पर कहीं बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर, तब क्या होगा, आर्क वही है, आर्क वही है ACB, लेकिन ये एंगल पीछे बना दिया। कहाँ बना दिया, इसको सरकमफेरेंस से बना दिया। तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम लोग ने पढ़ा है सर्कल चैप्टर, क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। मेजर डिफरेंट क्या आएगा, लेकिन कभी भी अगर ये 30 है ना, तो इसका पीछे का एंगल 15 आएगा, मतलब हाफ होता है। सेंट्रल एंगल है और ये सेंट्रल एंगल है और ये एंगल मेड ऑन द सर्कमफेरेंस। तो एंगल मेड ऑन द सर्कमफेरेंस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द एंगल मेड ऑफ द एट द सेंटर फ्रॉम द सेम आर्क। इसी आर्क से मैंने एक सेंट्रल एंगल बनाया तो 30 है, जब इसी आर्क से मैंने एक एंगल बनाया जो कि जाके सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, तो इसके मेजर का हाफ हो जाएगा, यानी इस आर्क का हाफ हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देके आपसे बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं हटा देता हूँ, रुको, इन्हों हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको भी हटा देते हैं, ये भी अपने को नहीं चाहिए, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब एक सर्कल बनाता हूँ मैं, दिस इज़ नॉट अ सर्कल, ये सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, ये आई टेक इट डाउन, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, मैंने इसके पहले क्या बताया आपको, इसका हाफ होता है, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, इफ़ आई से दैट, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये एक एंगल है जो कि सेंटर बना हुआ है, एक आर्क है यहाँ पर, एक एंगल और है जो इसी आर्क पे बना हुआ है, इस आर्क का नाम सपोज AB है, क्या है, AB है, और इसके सेंटर का नाम O है, और ये जहाँ पे टच कर रहा है वो C है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मेजर आर्क AB इज इक्वल टू सपोज 60 डिग्री, कितना बोला मैंने, 60। तो मुझे बताओ कि मेजर एंगल ACB कितना होगा और मेजर एंगल AOB कितना होगा। ACB 30 डिग्री और AOB 30 डिग्री होगा, 60। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, तुमने जो बोला सही बोला है। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे पहले क्या पूछा, ACB कहाँ बना हुआ है, सर्कमफेरेंस पे। मैंने इस आर्क का मेजर आपको बताया, इस आर्क का मेजर कितना था, 60। तो मैंने क्या बोला, अगर इस आर्क का मेजर 60 डिग्री है तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, वो भी 60 होगा, तो मतलब मेजर एंगल AOB कितना हो गया। मैंने आपको ये बताया कि अगर इसी आर्क में हमने एक एंगल बनाया जो कि सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, तो वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, मतलब इस आर्क का भी हाफ होगा। तो अगर ये 60 तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री। बहुत आसान है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर हुआ, AB क्लियर हुआ। व्हाट इज़ द टाइम नाउ, 4 मिनट और है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इस सिंपल क्वेश्चन जो है ना, आपको MCQs में आ जाएगा, 2 मार्क्स में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन दिए तो 2 मार्क में, 1 क्वेश्चन दिया तो 1 मार्क्स का, और कभी कभी MCQ में भी 1 मार्क का क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो हियर बाय वी एंड द बेसिक्स ऑफ सर्कल, मतलब आपको सारी चीज़ें बहुत आराम से समझाएंगे। अगला लेक्चर आपका सर्कल सिखाएंगे और आपका भी सर्कल सिखाएंगे। तो बेसिकली 10th स्टैंडर्ड का सर्कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड वी विल लर्न ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। फटाफट करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन सीखेंगे वापस से, एंड विल मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग 100% मार्क इन सर्कल। आई अश्योर यू दैट यू विल गेट 100% मार्क इन सर्कल। ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है, बट आपको इस तरह से सिखा दिया जाएगा कि आपको आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे, एंड मेरा ये अश्योरेंस है, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।